ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि शरीर में वीर्य कब बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, इस विषय पर अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है और जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उनके मन में हमेशा एक लालसा होती है कि वीर्य कब बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, क्या खाए क्या पिए जिससे अपना हमारा वीर्य बढ़े। तो भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये कदापि नहीं है कि आप वीर्य को बढ़ा करके फिर हस्तमैथुन करे, फिर गलत कार्य करे और अपने वीर्य को नाले में बहा दे। वैसा मेरा टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। और ये वीर्य बढ़ाने का उपाय भी मैं केवल और केवल उन्हीं जवानों के लिए करना, उन्हीं मित्रों के लिए बताना चाहता हूं जो ब्रह्मचर्य का पालन कम से कम 180 डेज 6 महीने से कर रहे, जिनका 6 महीना हो गया है, नाइटफॉल भी ना होता हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उस रास्ते पर आ चुके हैं, उनके लिए। तो जी, सबसे पहला उपाय वीर्य बढ़ाने का। शरीर में हर व्यक्ति अब खाने पीने का अपन खाते ही काम करते ही है, तो फिर भी अपन ऐसा क्या खाए जिससे शरीर में वीर्य बढ़े, जिससे शरीर में ताकत आए, जिससे तंदुरुस्ती आए। अब कहते तो है अपन कि वीर्य सब रोगों की औषधि है, वीर्य सब बलों का बल है, वीर्य शरीर का राजा है, मगर उसको तंदुरुस्त कैसे करें, तो उसको बढ़ाए कैसे। तो कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जब आपने नाश कर दिया था, उस बात को जानिएगा, जब आपने नाश कर दिया था उस समय कभी सोचा था कि जो ये मैंने नाश किया है वो कैसे बना होगा, वो कितने सालों की मेहनत होगी, कितने परिश्रम से बना होगा, कितने अलग अलग धातुओं से गुजर के वो आया होगा। उस समय बिल्कुल ख्याल में नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, ख्याल आप में बाद में तो आ तो गया, वो अच्छी बात है, आप में ख्याल आ गया, वरना तो कुछ लोगों में वो भी नहीं आता है, वो भी कभी नहीं आ पाता है। फिर ख्याल आने के बाद आपने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया और पालन करते करते आपको मिनिमम कम से कम 6 महीने हो गए। तो ही आपके लिए ही है ना, बाकी अन्यथा इसको ना ले। जो 1 महीना कम से कम 15 दिन से 10 दिन में पालन कर रहे हैं, वो इस प्रयोग का उनकी आवश्यकता नहीं है अभी। तो उनके लिए वीर्य बढ़ाने का मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय, आप अपने खाने पीने को थोड़ा सुधार ला दीजिए, थोड़ा अच्छा कर दीजिए। उसमें वीर्य नेचुरल तरीके से बढ़ता ही है शरीर में, ये बात आप सब जानते हैं। जो एक प्राकृतिक का नियम होता है उसके अनुसार बढ़ता है और वही वास्तविक वीर्य होता है। उसी से चेहरे पर जो थोड़ी चीज जो चमक होती है चेहरे की, वो चमक उसी से आती है। जो वाणी में तेज आता है वो उसी से आएगा। आपके जीवन में जो अगर आप पाना चाहते हैं वो भी उसी से पाएंगे। मगर यदि आपको पहलवान बनना है, आपको शरीर बल बढ़ाना है, शरीर थोड़ी भुजाएं यहाँ से डोले शोले थोड़े अच्छे करने हैं, तो फिर उसके लिए वीर्य का थोड़ा अधिक मात्रा में होना आवश्यक, अति आवश्यक। उसके लिए कुछ प्रयोग। तो सबसे पहले आप क्या करें, खाने पीने में क्या सुधार लाना है। रात को सोने से पहले, ये प्रैक्टिकल उपाय बता रहा हूँ सारे में, किसी पुस्तक में पढ़कर, किसी वीडियो में देखकर नहीं। जो मैंने प्रैक्टिकल लोगों पर आजमाए हैं और फायदा मिला है वही बता रहा हूँ। शायद आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे ऐसे। तो रात को सोने से पहले हो सके तो आपको गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नेचुरल दूध। उस दूध कम से कम एक ब्रह्मचारी को आधा लीटर दूध में 1 चम्मच नेचुरल हल्दी भी बाजार में आपको कहीं भी मिल जाए, वैसी हल्दी नहीं, जो आपको विश्वास हो नेचुरल। यदि आपके गांव में, आपके आसपास से कहीं वो देशी शुद्ध हल्दी मिल जाए तो वैसी ऑर्गेनिक हल्दी ला करके 1 चम्मच उसमें हल्दी मिला करके उसको उबालना है। दूध गर्म कब होता है,
अब अपन तब गर्म करते दूध, कैसे करते कि दूध का थोड़ा उबाल आ जाए, थोड़ा ऊपर आने लगता है उसमें बर्तन में, तो फिर अपन तुरंत गैस को बंद कर देते, दूध गर्म हो गया। मगर ऊपर आने के बाद फिर उसको चम्मच से हिलाते रहना है और एक चम्मच हल्दी डाल करके कम से कम 2 मिनट, उबाल आने के बाद 2 मिनट उसको हल्दी डाल करके हल्दी को उबालना है दूध में, हल्दी उबलेगी अच्छे से। फिर उसको उसमें शक्कर मत डालिए, गुड़ के लिए मीठा बनाने के लिए उसमें शक्कर नहीं डालनी है, और गुड़ भी आप तुरंत डालेंगे तो हो सकता है दूध फट जाए, तो गुड़ वगैरह कुछ भी ना डालें, उसको केवल अच्छे से उबाल देना बराबर का। फिर उसको आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए, चाहे बड़ा ग्लास हो, आधा लीटर माई वैसा बड़ा ग्लास हो, बड़ा कोई पात्र हो, उसमें निकाल लीजिए। और निकालने के बाद फिर उसमें आपको घी भी, शुद्ध घी, गाय का घी मिलते बहुत ही अति उत्तम है, वरना भैंस का भी चलेगा। तो जैसा भी आपको शुद्ध घी मिले वैसा शुद्ध घी, बाजार का घी आपको नहीं लेना है। शुद्ध घी आपको शुरू में अगर पिघला हुआ घी हो तो नाप करके, जो चम्मच होती है छोटी चम्मच, उसके हिसाब से 20 ग्राम घी, तो 4 से 5 चम्मच घी में शायद 20 ग्राम हो जाता है। तो 20 ग्राम घी आपको उस दूध में मिलाना है, और मिलाने के बाद फिर उस दूध को ठंडा कैसे करना है, फिर 2 गिलास में कर, 2 लोटे में कर, उस बर्तन में चाहे आप अच्छे से हिलाना उसको, उस दूध के साथ वो घी आपको हिलाते हिलाते वो दिखेगा भी नहीं, वो उसमें पूरा ऐसा लगेगा कि आपको ये तो घी तो डाला ही नहीं है ही नहीं। तो दूध के साथ मैच हो जाए तब तक उसको हिलाना है, और तब तक वो दूध भी ठंडा हो जाएगा, आपका पीने जैसा हो जाएगा। और वो रात का दूध एकदम वो गरम भी नहीं पीना है, हल्का गर्म, उस बर्तन के बाहर आप हाथ देकर देखेंगे हल्का सा वो गर्म रहे, तब आप नॉर्मल, ज्यादा एकदम बिल्कुल ठंडा भी नहीं, हल्का गर्म वो रहे, उस समय आपको फिर वो पी लेना है। और पीने में आपको ऐसा, आप सोचते होंगे दूध और उसके साथ में और घी कैसे पिएंगे, मगर वो अच्छे से मिलाएंगे तो उसमें घी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा और घी दिखेगा भी नहीं आपको। वैसे आपको पी जाना है। वैसा करने से 1 महीने में, केवल 1 महीने में गजब के रिजल्ट मैंने पाए हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी, अनमैरिड लोगों के लिए भी, और जो अपने जीवन में बलशाली बनना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, अपना भुजबल बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है ये उपाय। मैंने अपने लाइफ में लोगों को करवा के एक्सपेरिमेंट करके देखा है उन लोगों पर, तब जाके मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि दवा का कोई मेडिसिन का प्रमोशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और मुझे आगे करना भी नहीं है। तो इस तरह से वो बढ़ता है। नेचुरल ऑर्गेनिक सब जगह मिल ही जाता है भाई। आप दूध की व्यवस्था कर सकते हो, घी की व्यवस्था कर सकते हो, और दूसरा उस दूध में हो सके तो आप मिठाई के लिए कुछ भी मत मिलाइए, वो दूध का नेचुरल जो स्वाद है उसी स्वाद को लेकर पिए आप, क्योंकि दूध प्राकृतिक नियम है दूध का, हल्का मीठा होता है, हल्का मिठास होती है उस दूध में। दूध कभी बिना स्वाद का दूध नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी मिठास होती है उसमें। उस मिठास को लेकर के आप दूसरी मिठास ऊपर से ना डालें तो अच्छा है, बाकी क्योंकि दूसरी आप शक्कर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है जी, अच्छा नहीं रहता है वो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन करता है। और जिनको दूध से अपच हो, जिनका कफ बढ़ जाता है, तो वो उस हल्दी के साथ दूध में थोड़ा अदरक डाल दे, अदरक समझ रहे ना, जिंजर, वो थोड़ा उसमें पीस करके, कूट करके, छोटा सा 1 चम्मच उसका जैसा पेस्ट हो वैसा 1 चम्मच पेस्ट उसमें उबाल लेना है उसको भी अच्छे से, तो आपका कफ भी नहीं बनेगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से वीर्य आपका बढ़ेगा शरीर में और आपका शरीर बलिष्ठ होगा। मगर फिर उसको नष्ट करने के लिए नहीं, याद रखना, यदि उसके बाद आपने नष्ट कर दिया, उसके बाद में कोई गलत कार्य कर दिया, हस्तमैथुन कर दिया, तो फिर आपका वीर्य बनना और शरीर में उसको ठहरना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि औषधि तब ली जाती है जब शरीर में कुछ समस्या हो, प्रॉब्लम हो, और ये औषधि का काम है। ये औषधि खा करके फिर से बीमार होने के लिए न मत तुलना कभी, वरना बहुत पछताओगे भैया। तो आप थोड़ी सी सावधानी रख करके इस प्रयोग को अपनाएंगे। सावधानी तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं, केवल और केवल कोई गलत मत कीजिए, अच्छा कीजिए। वो खाया है, जो पिया है उसको पचाइए, जो उसकी कीमत को समझिए, अपने क्या कीमत का किया है अपने लिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। एक सामान्य सी बात है, और वो भी किसके लिए, आप स्वयं के लिए, दूसरे के, मेरे लिए तो कुछ नहीं करना है।
मैं तो नहीं मांग रहा हूं आपसे कुछ, तो भाई अपने लिए थोड़ी सावधानी रख लीजिए और ज्यादा दवाई वगैरह इसके चक्कर में ना पड़े। और आगे हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लाने वाले हैं कि आप सभी के लिए हमने एक प्लांटेशन किया हुआ है, वो भी हमारे जल्दी से अभी पूरी चारों फसलें, दो अभी एक और बाकी है, वो चारों पूरी कंप्लीट होने के बाद हम आपके सामने लाएंगे। अश्वगंधा, शतावर, पोंचबीज और श्वेत मूसली, इन चारों का एक हम मेडिसिन बनाने वाले हैं जवानों के लिए, तो वो भी आपके सामने जल्दी पेश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य से संबंधित मैं वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, आपके मित्र भी सुधर जाएंगे, आपका भी भला होगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।